दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा काम बताने जा रहा हूँ जिसमें आप महीने में गारंटेड, जी हाँ, गारंटी से लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। और दोस्तों जिसमें आपका व्यय, आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बिल्कुल जीरो मान लीजिए। क्योंकि दोस्तों इसमें एक मशीन और कुछ सामान मैं आपको बताऊंगा जो आपका सिर्फ 1 से 2 हज़ार रुपये में आ जाएगा। यानी जीरो इन्वेस्टमेंट में दोस्तों आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गारंटेड मैं कह रहा हूँ। अगर आपको ये बिजनेस पसंद आए तो इसे शुरू कीजिएगा दोस्तों। और आपसे मैं गारंटी कह रहा हूँ कि आप लाखों रुपए महीना कमाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस दोस्तों हर बिजनेस में थोड़ी मेहनत होती है। बस आपको थोड़ी मेहनत चाहिए, ज़्यादा भी मेहनत नहीं चाहिए, थोड़ी मेहनत चाहिए। वो भी एक बार सिर्फ आपकी मेहनत चाहिए, बार बार नहीं चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों ये जो काम है वो दोस्तों आप शहर से लेके गांव में भी कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर शहर में और गांव में कैसे? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जैसे आप किसी शहर में रहते हैं तो ओबियसली वहाँ से जो गांव आसपास लगते हैं वहाँ पे ये आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, क्या बिजनेस है, आप कैसे शुरू कर सकते हैं, आपको क्या क्या इसमें खर्चा आएगा, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर नौकरी से रिलेटेड वीडियो और बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियो और साथ ही घर बैठे काम लेकर आते रहते हैं। भारत में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, लोग काफ़ी पढ़ लिए हैं, कोई एमए बीएड है, बीटेक हो गई है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो नौकरी के लिए मरते रहते हैं। मतलब वो लोग हाथ ऐसा रखना चाहते हैं, ऐसा ऐसा हाथ रखना चाहते हैं, जबकि उनको ऐसे हाथ रखना चाहिए, ऐसे यानी देते हुए। और वो लोग रखते कैसे, ऐसे हाथ लेते हुए। तो नौकरी एक सॉल्यूशन नहीं है। और नौकरी अगर लग भी गई तो बाद में क्या होता है, कंपनियों को अगर घाटा हुआ तो वो छटनी कर देती हैं। अब दोस्तों आपने देखा होगा कोरोना काल में कितनी छटनियाँ हो गई। हो सकता है कि कंपनी पहले प्रॉफिट था, अब लॉस हो गया, भाई मार्केट के अनुसार रहता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, कंपनी अच्छी सैलरी दे रही है, उसमें वो काम आपसे हाड़ तोड़ काम लेती है, आपसे इतना ज़्यादा काम लेती है, आपका खून निचोड़ के काम लेगी कंपनी, फैक्ट्रियाँ जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। और आप एक बार कंपनी, अगर आप लेबर में हैं, लेबर क्लास में मान लीजिए, भले ही आपकी 25-30 हज़ार सैलरी हो, एक बार आप कंपनी के अंदर घुस गए, फैक्ट्री के अंदर घुस गए, तो दिन, दोपहर और शाम आपको पता ही नहीं चलेगी कब हो गया। क्योंकि इतना सारा काम होता है जो आपको फैक्ट्री के अंदर करना पड़ता है। इसमें दोस्तों आपके ज़्यादा सबसे ऊपर लोड रहता है। अगर आपका परिवार है तो उसमें दिक्कत रहती है कि उसको पैसा, परिवार को पैसा है, बच्चे हैं, काफ़ी खर्चा हो जाता है, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो कम मिलती है, उसमें नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको एक बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जिसमें आप लाख रुपए महीना, लाखों रुपए महीना, लाख की तो छोड़ दीजिए, लाख रुपए आप महीना घर बैठे कमा सकते हैं। घर बैठे का अर्थ ये है कि आप जिस शहर में रह रहे हैं वहीं से आप कमा सकते हैं, ये काम शुरू कर सकते हैं जहाँ पे आपको काफ़ी आमदनी होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर जो आपको काम है वो है मिल्क कलेक्शन वर्क। मिल्क कलेक्शन वर्क जिसे हम कहते हैं डेयरी। अब दोस्तों डेयरी से आप कहोगे यार ये कौन सा काम बता दिया, अरे ये कोई काम है? अरे दोस्तों अगर ऐसा काम हो जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आप लाखों रुपए महीना कमाएं तो क्या दिक्कत है दोस्तों? मैं ये काम एक नए तरीके से बताऊंगा कि कंपनियां आपसे खुद कांटेक्ट करेंगी। आप जो दूध हैं दोस्तों वो घर घर जाके नहीं बेचेंगे, बल्कि कंपनियां आपसे दूध खरीदेंगी, आप सीधे कंपनियों को देंगे। आपको लोगों से मतलब ही नहीं है, लोगों को बेचना ही नहीं है, आपको कंपनियों को दूध देना है। हफ्ते हफ्ते में आपको सारा दूध इकट्ठे करके एक टैंकर में कंपनियों को भिजवा देना है। जी हाँ, उसमें दोस्तों आपको लाखों रुपए महीना कमाएंगे। अब कैसे कमाएंगे, जैसे किसी शहर में रहते हैं, जैसे आपके कोई नज़दीक गांव तो हो ही होगा, तो आपको दुकान खोल लेनी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए गांव के लोग होते हैं, उनके पास दूध काफ़ी होता है, दूध काफ़ी होता है, लेकिन दिक्कत ये रहती कि सभी के पास भैंस है तो वो बेचे कहाँ। अब चूंकि जो दूधिया होते हैं वो उनको बहुत सस्ते रेट में लेते हैं, बहुत सस्ते। अब जैसे मेरे यहाँ जो रेट चल रही है वो 60 रुपये चल रही है, 60 रुपये। अगर मैं खुद भैंस का दूध सामने लूँगा तो 60 रुपये चल रही है, और दूधिया से दूध लूँगा तो भी 60 रुपये चल रही है। यानी कि दूध वाला, जो भैंस वाला दूध है वो प्योर है, और जो दूधिया ला रहा है वो पानी डाल के ला रहा है। और आप लोग भी अगर दूधिया से लेते हो तो पानी डाल के मिलावटी दूध देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो रेट है मैं आपको बता दूँ कैसे आप पैसा, जिसमें आपकी अर्निंग होगी। आपको गांव जाना है, जैसे गांव वालों के पास भैंस सभी के पास होती है, लेकिन उनको अच्छा मार्केट नहीं मिल पाता, इसलिए वो खुद ही दूध पी जाते हैं। उनका मन तो करता है कि वो ये दूध दें, किसी को बेचें। और दोस्तों इसमें जो दूध है वो सुबह शाम होता है, जी हाँ, भैंस से दूध। मैं देखता हूँ कि गांव में ज़्यादातर सभी के पास दो भैंस तो दूध देने वाली होती हैं। अब एक भैंस से ही दोस्तों एक टाइम में करीब 6 से 7 लीटर आराम से आ जाता है। अगर कोई भैंस अच्छी है तो उससे 9 से 10 लीटर दूध मिल जाता है।
इसके साथ ही दोस्तों शाम की बात करें, शाम को भी इतना ही दूध आ जाता है, जिसमें अगर टोटल बात की जाए तो करीब 15 से 16, 18, 20 तक लीटर दूध आराम से एक भैंस से मिल जाता है। आपको एक बार गांव में जाना है, उन लोगों को बताना है कि हमने यहाँ पर डेयरी खोली है, हम आपको पैसा, वाजिब पैसा आपके दूध का देंगे, हमें प्योर दूध चाहिए, कोई मिलावटी वाला दूध नहीं चाहिए। पहले आपको एक मशीन चाहिए जो दूध में क्रीम की मात्रा देख सके, यानी टोंड मिल्क है या बगैर टोंड मिल्क है। अगर क्रीम वाला दूध होगा तो उसके पैसे आपको अच्छे देगी कंपनियां, जी हाँ, और ज़्यादातर क्रीम वाली दूध आता है भैंस से। जैसे आपने एक दिन में 200 लीटर दूध इकट्ठा किया एक दिन में, अब दोस्तों सुबह शाम आराम से 200 लीटर इकट्ठा दूध कर लेते हैं, कोई 300 लीटर हो जाता है, 400 लीटर हो जाता है, 500 लीटर हो जाता है। मैंने देखा है कि 800 लीटर रोज़ का लोग दूध इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि आपने एक दिन में 200 लीटर दूध इकट्ठा किया, दूधियों से ले लिया। अब जैसे 60 रुपये दूध चल रहा है, मैं अपने यहाँ की बता रहा हूँ, मेरे यहाँ 60 रुपये चल रहा है, लेकिन मैंने जो गांव वालों से बात की है वो 35 रुपये, जी हाँ, जो दूधिया उनसे दूध लेते हैं वो 35 रुपये लेते हैं, क्योंकि उनके आसपास शहर तो होता नहीं है। दूधिया बेचता है 60 रुपये लीटर, और इसके साथ ही जो दूधिया है वो 1 लीटर दूध में करीब आधा लीटर पानी मिला देता है, तो वैसे ही उसके 100 रुपये इसमें आमदनी हो जाती है दूध से। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कंपनियों को डायरेक्ट दूध बेचना है, आपको दूधियों से कोई मतलब ही नहीं है, आपको बेचना है। आप देखिए कैसे, जैसे आपने 35 रुपये दूध लिया, 35 रुपये आपने दूध लिया गांव वालों से, 35 रुपये दूध लिया, और जो कंपनी है दोस्तों वो कंपनी आप 80 रुपये किलो तक आपसे ले लेती है। बस दूध की वो देखती है कि मिल्क कैसा है इसके अंदर, क्योंकि कंपनी दूध के अलावा उसमें बहुत सारी चीज़ बनाती है, जैसे दूध से ही वह घी निकाल देती है, मलाई से घी बन जाता है, इसके साथ ही मक्खन भी बन जाता है मलाई से। तो इससे कंपनियां एक चीज़ से दो प्रोडक्ट का निर्माण कर रही हैं, एक तो दूध का जो प्रोडक्ट बनना है वो दूध का एक साइड हो गया, और जो मलाई का प्रोडक्ट बनना है वो एक साइड हो गया। तो दोस्तों जैसे आपने 35 रुपये लिया, और कंपनी आपसे 80 रुपये किलो आराम से ले लेंगी, 80 रुपये लीटर दूध आराम से आपसे खरीद लेंगी। मैंने देखा है बहुत से लोग 80 क्या 100 रुपये तक लीटर ले लेते हैं, क्योंकि कंपनी को प्रोडक्ट, उनका जो प्रोडक्ट बनता है वह महंगा जाता है, वह महंगा बेचती हैं, और कंपनियों के प्रोडक्ट होते हैं, वैसे भी आप जानते हो अगर किस कंपनी को दूध नहीं मिलेगा तो वो प्रोडक्ट बन ही नहीं पाएगा, जिससे कंपनी का मार्केट एंड हो जाएगा। तो ऐसे में अगर दूध महंगा मिलता है तो कंपनी उस प्रोडक्ट में सिर्फ कुछ पैसे बढ़ा देती है, उस प्रोडक्ट को महंगा कर देती है, और 1 रुपये भी अगर कंपनी बढ़ाती तो इसमें उसको करोड़ों रुपए का फ़ायदा होता है। आपसे 35 रुपये लिया और आपने कंपनी को 80 रुपये लीटर बेच दिया, तो दोस्तों इसमें आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 45 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। आप सोचिएगा दोस्तों, आपने 200 लीटर दूध खरीदा, यानी एक दिन में 200 लीटर आपने इकट्ठा कर लिया। दोस्तों 200 लीटर तो बहुत आसानी से इकट्ठा हो जाता है, और इसमें दोस्तों आपने कंपनी को अगर 80 रुपये में बेच दिया, कंपनी 80 रुपये तो मिनिमम लेती है, फिर आपकी जो बात बन जाए वो 80 रुपये में दोस्तों आपको 45 रुपये बचते हैं, और 45 मल्टीप्लाई 200 यानी गुणा 200, तो इसमें आपके 9,000 रुपये, जी हाँ 9,000 रुपये आपका एक दिन की आमदनी हो गई, 9,000 रुपये। और दोस्तों अगर इसमें महीने की बात करें तो 2,70,000 रुपये महीना हो गया, 2,70,000 रुपये महीना सीधे आपसे कंपनी दूध लेगी, आपको कहीं बेचना नहीं है। अगर मान लीजिए दोस्तों अगर ये 80 हो गया, चलिए आप सोच के चलिएगा, चलिए नहीं भाई साहब इतना कंपनी लेगी, कंपनी तो सस्ता ही लेगी, चलिएगा सस्ते की हम बात कर लें। आपने दूधिया से 35 रुपये में दूध लिया, ठीक है, इकट्ठा रोज का आप ले रहे हैं, तो वो लोग आराम से 35 रुपये में देंगे, और आप उनको पैसे भी दे रहे हैं, यानी रोज का उनका दूध जा रहा है, अपना बचा रहे हैं, वो लोग आपको बेच रहे हैं। तो उसमें दोस्तों अगर आप कंपनी को 55 रुपये भी बेचते हैं, जी हाँ मार्केट से 5 रुपये कम भी बेचते हैं, और कंपनी आपसे ले लेगी, उसमें आपको फ़ायदा जो हो रहा है वो 20 रुपये फ़ायदा हो रहा है, 20 रुपये फ़ायदा, 1 लीटर दूध में 20 रुपये फ़ायदा हो रहा है। अगर हम 20 को 200 में मल्टीप्लाई करें, 200 लीटर एक दिन का, तो दोस्तों इसमें 4,000 रुपये हो गया, यानी 4,000 रुपये आपका दिन हो गया। और यही महीने की बात करें तो 1,20,000 रुपये आपका महीना हो गया। सोचिएगा दोस्तों 1,20,000 रुपये आप महीना कमा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपने 200 से 400 लीटर दूध कर लिया, 400 लीटर हो गया, 300 लीटर हो गया, जो भी मैं 400 लीटर की मान के चल रहा हूँ, तो दोस्तों अगर आप 45 रुपये आपको 1 लीटर दूध से फ़ायदा हो रहा है, तो उसमें आपको 5,20,000 रुपये महीना हो गए। और इसके साथ ही अगर 20 रुपये आप प्रॉफिट कर रहे हैं 1 लीटर दूध से, तो आपको 2,40,000 रुपये महीना आपका आमदनी हो गई। इसमें आप रेंट हटा दीजिए, और जो आपने जो सामान लिया था वो सामान दोस्तों हमेशा चलता रहता है, ऐसा नहीं कि आप उसको एक बार यूज़ करेंगे फेंक देंगे। सोचिएगा आपने छोटे से आपने काम किया दोस्तों, दूध कलेक्शन का काम किया, और आप लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। अब लोग क्या कहते हैं, अरे यार ये भी कोई काम है। आप एक बार करके देखिएगा दोस्तों, मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों ने ये काम शुरू किया है जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं दोस्तों, वो काम करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ये बिजनेस आइडिया बता दिया, और इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।